Hello students, how are you? I hope you all are well. Today in our SST class, we are going to discuss one more chapter from civics, chapter number 5, and its name is Grassroots Democracy, part 3rd, Local Government in Urban Areas. So today we are going to discuss about the urban areas, how urban areas are functioning. Okay, now let's start. What we are going to discuss in this chapter, we have to mostly look at the urban local bodies. So first one, introduction. So first topic, introduction. In our day-to-day life, we require such basic facilities. चाहिए हमें डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी? वाटर सप्लाई हो गया, ड्रेनेज हो गया, गार्बेज डिस्पोजल हो गया, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन. ये सब हमारी डेली की चीज़ें होती हैं जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. यू मे हैव वॉच्ड सच एक्टिविटी एज इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग ऑफ द स्ट्रीट लाइट. हमने देखा है कि हमारे आसपास स्ट्रीट लाइट, रोड के किनारे जो लाइट्स होती है वो सही करते रहते हैं लोग. कंस्ट्रक्शन होता रहता है, रिपेयरिंग क्या होता है, रोड की रिपेयरिंग चलती रहती है, रोड्स नई बनती रहती हैं, ठीक है, और टैंक्स वगैरह बनते रहते हैं, नई चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं. कुछ ना कुछ हमारे शहरों के अंदर कुछ ना कुछ काम होते रहते हैं. व्हाट डज ऑल दिस, क्या चलता है ये? इट इज़ नॉट द सेंट्रल अथॉरिटी और द स्टेट गवर्नमेंट विच इमीडिएटली कम टू योर माइंड. तो क्या यहाँ पे सरकार यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आगे काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट आगे काम करती है. इट इज़ द लोकल गवर्नमेंट विद विच यू कैन इमीडिएटली रिलेट टू योरसेल्फ. तो कौन सी होगी? यस, लोकल गवर्नमेंट. जो हमारे आसपास की जो गवर्नमेंट है, जो हमारे आसपास के इंस्टीट्यूशन है, वो हमें क्या करते हैं? वो हमें हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों को सही रखने में. अर्लियर चैप्टर क्या देखा था हमने? एक डेमोक्रेसी की फॉर्म में गुड गवर्नेंस एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंट्रीज फंक्शनिंग. अगर एक गुड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और उसके जो लीडर्स है अच्छे से गवर्निंग करते हैं यानी अच्छे से काम करते हैं, तो फटाफट अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं. वेदर इट इज़ अ रूरल, रीजनल, अर्बन, स्टेट और नेशनल लेवल, चाहे वो जगह कहीं भी हो, चाहे वो गांव हो, शहर हो या पूरा महानगर हो, वो हर जगह काम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं. दिस इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. और इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. मतलब जैसे ही लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, तुरंत सरकार या तुरंत गवर्नमेंट आकर वहाँ पे हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी होती है. बिफोर मूविंग अहेड, मतलब हम आगे चलने से पहले लेट अस टेक एन ओवरऑल लुक एट द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. तो हम जरा देखते हैं कि इंडिया में कैसा सिस्टम है, किसका? गवर्नेंस का. फ्रॉम रूरल टू नेशनल गिवन पेज. जब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट, राइट, तो लोवेस्ट इज द लोकल लेवल क्लोजर टू द पीपल वाइल द टॉप इज द नेशनल लेवल. तो अगर हम बात करें लोकल लेवल पे, तो लोकल लेवल पे कौन सी जो सबसे लोकल लेवल पे है, तो उस पर जो लोएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी जो हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, म्यूनसिपैलिटी हो गया, पंचायत हो गया, वो उस लोकल लेवल तक पहुंचती है और उन प्रॉब्लम को बड़े लेवल तक बताती है, राइट. जैसे यहाँ पे देखोगे ये क्या सिस्टम है? यूनियन गवर्नमेंट, नेशनल, स्टेट, लोकल. फिर लोकल भी क्या है? दो पार्ट में डिवाइड हो गई, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा. और अर्बन लोकल बॉडीज में कैसे हो गया? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, नगर, वार्ड, पीपल ऑफ द वार्ड. तो ये सेग्रीगेटेड है कि गांव में थोड़ा सा अलग, गांव में पंचायत काम करती है और शहरों में म्यूनसिपैलिटी काम करती है. नेक्स्ट, अर्बन लोकल बॉडीज. तो अर्बन लोकल बॉडीज में क्या है? लोकल गवर्नमेंट इन द अर्बन एरियाज कॉल्ड द अर्बन लोकल बॉडीज. मतलब जो शहरों में जो बॉडीज जो काम करते हैं, जो लोगों का ध्यान रखता है, हर एक चीज को जो फुलफिल करते हैं, वो कौन है? वो अर्बन लोकल बॉडीज है. They are small local bodies that administration or govern a city or a town of a specific population. तो इनका काम क्या होता है? एक स्पेसिफिक लोकेशन में, आसपास का जो आपका शहर होता है, उसके इनका एक जोग्राफिकल एरिया फिक्स होता है कि इस एरिया में अगर कोई काम करेगा तो कौन करेगा? वो वहाँ की लोकल अर्बन बॉडी काम करती है. Instead of operating under a central authority at the top, the local community have a directly say is how their areas are managed और इशू दे आर फेस. तो अगर कोई भी इशू होता है तो ये नहीं कि टॉप लेवल पे चले गए, नहीं, वहाँ की जो लोकल बॉडीज है वो वहाँ पर काम करती है और उसको करने में जितनी जल्दी कर सकती है वो उसको परफॉर्म करती है. ऑल द सिटीजन लिविंग इन एन एरिया कम टुगेदर एंड टेक डिसीजन अबाउट व्हाट इज बेस्ट फॉर देम. और कभी कभी होता है कि उस आसपास के लोकल बॉडीज जो होती है वो वहाँ के लोगों से बात करते हैं और जो प्रॉब्लम वहाँ पे लोग फेस कर रहे हैं उसको सॉल्यूशन कराने में उनकी हेल्प करती है. Urban local bodies. Urban local bodies are vested with the long list of function delegated to them by the state government. तो यहाँ पे क्या है? स्टेट गवर्नमेंट काम करते हैं. These functions are broadly related to public health. अब क्या क्या काम करते हैं वो? पब्लिक हेल्थ में. वेलफेयर यानी क्या? वहाँ पे इनिशिएटिव स्टार्ट करना सो दैट कि लोगों का सही से काम चल सके.
रेगुलेटरी फंक्शन, जो काम है डेली वेजेस का वो डेली हो सके, यानी कि ये नहीं कि कहीं पे कचरा आगे जमा हो गया और कोई उठाने वाले नहीं है, या कहीं पे सैनिटेशन नहीं है वहाँ पे सैनिटेशन नहीं हुआ। ये सब काम किसके हैं? अर्बन लोकल बॉडीज के। पब्लिक सेफ्टी, भाई पब्लिक की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, ये नहीं कि कहीं पे चोरी हो रही है या कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं आग लग गई या कुछ हो गया तो वहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स होते हैं। नेक्स्ट, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, यानी जो पब्लिक के लिए जो जरूरी की चीजें हैं, रोड हो गया, बस हो गया, ये सब जो एक बिल्डिंग्स हो गई, ये सही से बने, सही से चले, ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। दे ऑल्सो चेक एनीथिंग दैट माइट बी रॉन्ग, अ वाटर लीक, अ ब्लॉक ड्रेनेज, तो ये क्या देखते हैं कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा या कहीं से ड्रेनेज सिस्टम तो खराब नहीं हो गया, डैमेज तो, कोई रोड अगर डैमेज है, टूटी हुई है तो उसको ये सही कर देखेंगे। एंड रिपोर्ट रीडिंग द प्रॉब्लम टू द अथॉरिटीज, और किसको रिपोर्ट देते हैं? जो वहाँ की अथॉरिटीज होती हैं। द फंक्शन ऑफ वार्ड्स विल डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जो फंक्शन होते हैं वार्ड्स के वो हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रूल्स दे मेक, कि कैसे उन्होंने रूल्स बनाए हैं उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, उस पर डिपेंड होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या वैक्सीनेशन टाइप हो रहा है, देख रहे हो लोग यहाँ पर आते हैं, कैंप लगा हुआ है और डॉक्टर वहाँ पे असेस कर रहे हैं। फिर ये देखिए ये रोड्स क्या है, यहाँ पे गड्ढे हुए, तो ये सब रिपोर्ट्स कहाँ जाएंगी? ये अर्बन लोकल बॉडीज के पास जाएगी। यहाँ देखिए कितना कचरा है और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे है क्या एरिया है। एज द लोकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, द म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन दैट आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल, अब म्युनिसिपल इलेक्शन को कौन, जो म्युनिसिपल का जो इंस्टीट्यूशन का जो हेड है उसको कौन इलेक्ट कर रहा है? इलेक्टेड बाय द पीपल। रेज टैक्सेस एंड कलेक्ट फीस एंड फाइन फ्रॉम द पब्लिक, कलेक्ट ऑक्ट्री। अब ये कुछ पिक्चर्स हैं, इस पिक्चर में हम देखते हैं कैसे म्युनिसिपल जो वहाँ की जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं कैसे काम करती हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो डॉक्टर्स है, ठीक, वो मेडिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे एक तरफ कचरा है, यहाँ पे रोड खराब है, यहाँ पे बिल्कुल साफ है। तो क्या देखते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की कैसे काम करती है, उनका काम होता है दे विल इलेक्ट बाय द, अब जो लोकल बॉडीज होती है दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यहाँ पे लिखा है ना पीपल, एंड रेज टैक्सेस, और क्या करते हैं जो लोग होते हैं उनसे टैक्सेस लेते हैं, टैक्सेस कलेक्शन करके, अब जैसे ये रोड है इसको बनवाएंगे, ये यहाँ पे कचरा है इसको साफ करवाएंगे, ये जो आप देख रहे हो ये जो डॉक्टर बैठे हुए हैं ये फ्री में मेडिसिन दे रहे हैं, तो ये जो मेडिसिन आती है कहाँ से आती है? ये हमारे ही टैक्सेस से दी जाती है। ये पार्क देख रहे हो कितना सुंदर बनाया हुआ है पार्क है, तो ये पार्क कैसे मेंटेन हुआ है? ये लोगों के टैक्सेस से ही मेंटेन हुआ है, ठीक है। दे डू दिस एंड अर्न मनी, ठीक है। दे ऑल्सो हैव सम रोल इन प्लानिंग फॉर द एरियाज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, और क्या करते हैं लोगों के इकोनॉमिक के लिए, यानी क्या कोई उनको रोजगार दे देंगे, फिर सोशल उनके लिए कोई फ्री ऑफ इनिशिएटिव स्टार्ट कर देंगे जिससे उन लोगों का क्या भला हो सके। टू परफॉर्म द फंक्शन इफेक्टिवली पीपल लिविंग इन द सिटी मस्ट ऑल्सो परफॉर्म देयर ड्यूटीज, अब लोगों को अगर किसी चीज़ का बेनिफिट उठाना है, राइट, अगर मान लीजिए रोड्स अगर अच्छी बन रही हैं तो वहाँ उस रोड को साफ करना, मतलब ये नहीं कि जाके झाड़ू लगाना, मीन्स उस रोड पे गंदगी या किसी जगह ऐसी नहीं कि कहीं भी कूड़ा फेंक देना, कहीं पे गंदगी कर देना, ये हमारी ड्यूटीज होती है कि हम उसको साफ रखें आसपास के एनवायरनमेंट को। दे मस्ट शो केयर देयर एंड कंसर्न फॉर द एरिया, उनको अपने सब अगर पर्सन अपने एरियाज को क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे, जैसे ऐसे नहीं कहीं भी कूड़ा फेंक दिया, कहीं कचरा फेंक दिया, ऐसा अगर नहीं करेंगे तो इट हम हेल्प करेंगे इसको अपने और ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस को, मतलब जो हमारा एरिया होगा वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। It is a duty of the citizen that if they notice any water leaked in the street, they should report to promptly and it will further prevent the wastage and precious water. मान लीजिए कहीं वाटर है और वाटर जो पाइपलाइन जा रही है वहीं से कोई पाइप का जो पानी है वो लीक हो रहा है, अब आप अपने मस्ती में जा रहे हैं, क्या फ़ायदा? उसको आप रिपोर्ट करिए ताकि उसका कुछ सोल्यूशन हो सके और हम उस वाटर को बचा सकें। अब कुछ सर्विसेज है, सर्विसेज अंडर द इंडोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये कुछ सर्विसेज हैं जिसकी मतलब ये कुछ ड्यूटीज है किसको करनी पड़ती हैं? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। तो पहला है क्या? प्रॉपर्टी टैक्स, मतलब जो कलेक्शन होता है कौन? प्रॉपर्टी टैक्स कौन करता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर वाटर चार्जेस, ये सब मतलब ऐसे सोर्स ऑफ इनके इनकम होते हैं। वाटर के चार्जेस है, वाटर दे रहे हैं तो वहाँ पे मिल गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अब यहाँ पे क्या करा गया? प्रॉपर एक प्लेस बना दिया जहाँ पे क्या करते हैं आपके वेस्ट को आपको डिस्पोज करना है। फिर ट्रेड लाइसेंस, अब आपको ट्रेड करना है, ठीक है, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो बिजनेस हो गया, होर्डिंग्स, ये सब, तो उसके लिए कौन हेल्प करता है? हेल्प करता है आपका अर्बन या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर कुछ मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे आपको कोई सर्टिफिकेट बनवा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मैरिज हो गया, डेथ हो गया, ये सब सर्टिफिकेट्स किसके थ्रू बनवाए जाते हैं? बनवाए जाते हैं यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थ्रू। सी पर फायर सर्विसेज, अब किसी जगह पे आग लग गई या कुछ हो गया तो कौन वहाँ पे हेल्प करेगा? ये करेंगे। फिर यहाँ पे मतलब
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी क्या करे, सर्विसेज को सेंड करे। फिर सी वेरियस लाइसेंस, मतलब रोड के किनारे आपने देखा होगा कि लोगों ने क्या बैनर्स लगा रखे हैं, ये कुछ ना कुछ कोई सेल करता है, तो उसके लिए कौन काम करता है, वो ये गवर्नमेंट करती है। वाटर टैंक्स, मान लो किसी जगह पे वाटर की शॉर्टेज है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन प्रोवाइड कराएगा, वहाँ पे कराएगी म्यूनसिपैलिटी। तो ये बेसिक कुछ फंक्शंस होते हैं, ये कुछ सर्विसेज होती हैं, कौन करता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। यहाँ भी देखिए वाटर टैंकर्स हो गया, इस टाइप की चीज़ें क्या है, ऑडिटोरियम हो गया, ये कौन बनवाएगा, ये बनवाएगी वहाँ की गवर्नमेंट। सीएम सर्विस ऑन रिक्वेस्ट, तो ये सब ऑन जैसे ही बोला जाता है, जैसे फ्यूनरल हो गया, वैन ये हो गया, मोबाइल टॉयलेट्स हो गए, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है तो लोगों को टॉयलेट जाने के चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होगा तभी तो लोग एंजॉय कर पाएंगे फेस्टिवल को या कुछ भी, तो ये क्या होते हैं, मोबाइल टॉयलेट्स होते हैं। एम्बुलेंस, अब मान लीजिए सबसे बड़ा फेज है किसका, एम्बुलेंस का। अगर ये गवर्नमेंट कई हॉस्पिटल्स के अंदर में ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज होती हैं जिसको अवेल की जाती हैं लोगों द्वारा, तो ये सबको मेंटेन रखना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। As we have seen, Chennai and Indore have municipal corporation at top of their urban bodies. अगर हम बात करें पूरे इंडिया में तो सबसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस दी है वो दी किसने, एक इंदौर और चेन्नई की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। ओनली सिटीज विद द पॉपुलेशन ऑफ अबव 10 लाख हैव बीन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब हम किसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलेंगे, मतलब कौन सी जगह को, जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा लोग होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, कि दैट प्लेस इज कॉल्ड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऑल्सो कॉल्ड एज अ महानगर और महानगर निगम, सुना होगा आपने ये वर्ड। एज देयर हाईएस्ट बॉडी, क्या है ये हाईएस्ट बॉडी है। बिटवीन 1 to 10 लाख द हाईएस्ट बॉडी इज द म्यूनिसिपल काउंसिल, और जो उससे नीचे है वो क्या है, म्यूनिसिपल काउंसिल, ऑल्सो कॉल्ड नगर पालिका। क्या है, नगर पालिका। सिटीज एंड टाउन्स विद द स्मॉलर पॉपुलेशन हैव अ नगर पंचायत, और जो उससे भी छोटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, नगर पंचायत। सो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें बताया गया कि लोग और म्यूनिसिपल कैसे एक साथ फंक्शन करते हैं। समीर, हेलो, हैवंट सीन यू अराउंड हियर बिफोर, आर यू न्यू इन दिस विलेज, पूछते हैं कि क्या आप नए हो। अनीता, हेलो, यस, आई एम विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स हु लिव नियर बाय, तो मैं अपने कहाँ दादाजी के पास आई हूँ, तो यहीं पास में रहते हैं। आई एम फ्रॉम द सिटी, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं शहर से। इट इज़ क्वाइट डिफरेंस फ्रॉम हेयर, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा अलग है। समीर, ओ रियली, व्हाट लाइक इन द सिटीज, क्या है सिटी में ऐसा जो हमारे गांव में नहीं है। अनीता, वेल इट्स बिजी एंड क्राउडेड, क्या है वो, बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा वहां पे क्राउड है, बहुत ज्यादा लोग हैं वहां पे। विद टॉल बिल्डिंग्स एंड एवरीवेयर, वहां पे क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो कि हमें हर तरफ देखने को मिलती हैं। देयर आर सो मेनी पीपल रशिंग अराउंड ऑल टाइम, और वहां पे क्या है, लोग हमेशा भाग दौड़ में रहते हैं, हमेशा जल्दी में रहते हैं। एंड इट्स नॉइजी कंपेयर टू द क्वाइटनेस हेयर, और यहाँ पे जितनी शांति है बिल्कुल इसका ऑपोजिट क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउडनेस है, बहुत ज़्यादा शोर है। ऑफन डोंट इवन नो देयर नेबर्स, और हम अपने नेबर्स को तो जानते तक नहीं है। समीर, वाओ, हेयर एवरीवन नोज एवरीवन एंड पिचेस इन द हेल्प ऑफ ईच अदर एंड वी वर्क टुगेदर इन द फील्ड। उसने बोला यहाँ तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे के घरों जानते हैं, और जब कोई काम पड़ता है तो सब एक दूसरे की मदद भी करते हैं। सब एक साथ क्या फेस्टिवल मनाते हैं, और सब एक साथ अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस पर सब बैठकर एक साथ डिसीजन भी लेते हैं। अनीता, वेल देयर इज स्टिल सम सेंस ऑफ कम्युनिटी इन द सिटी, उसे बताया कि ऐसा है कि सिटी में भी थोड़ी बहुत क्या है, कम्युनिटीज और ग्रुप्स होते हैं जो कि बातें करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जस्ट द अदर डेज फॉलो हेवी रेन्स अ हाउस कोलैप्स्ड, बहुत तेज बारिश हुई और वहां पे क्या हुआ, एक घर ढह गया या कोलैप्स हो गया। आप देख रहे हैं पिक्चर में, इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है कि क्या ये जो घर है बहुत बारिश से क्या वो टूट गया या गिर गया। 2 streets away, उनसे थोड़े से दूर, डजन ऑफ द पीपल गैदर फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस टू हेल्प क्लियर द रबल एंड मेक श्योर नो वन वाज ट्रैप्ड इनसाइड। तो वहां पे लोग सामने आए और लोगों ने उस घर के अंदर से बाकी लोगों को निकाला और ये श्योर किया कि कोई उसके अंदर ना रह जाए। समीर, डजन द लोकल गवर्नमेंट हेल्प इन सच केस, वहां पे जो वहां की लोकल सरकार थी क्या उसने कोई मदद नहीं की। अनीता सेड यस, क्या कहते हैं अनीता, यस it does, in fact we have local bodies and elected representative who represent us in our interest। तो उसने बोला नहीं थी, वहां पे गवर्नमेंट की बॉडीज भी थी और वहां पे जिसको हमने इलेक्ट किया था यानी जिस लीडर को हमने चूज किया था वो भी वहां पे प्रेजेंट थे हमारी चीजों को सुनने के लिए।
समीर, वेल इट साउंड लाइक आवर विलेज, ये कैसा लग रहा है, ये हमारे गांव की तरह लग रहा है, जो कि बट ये क्या है, हमारे गांव से थोड़ा बड़ा है। अब जो यहाँ के मेंबर्स हैं इलेक्टेड टू, यहाँ पे भी क्या होता है, मेंबर्स को हम इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, और वो क्या करते हैं, अगर कोई टॉपिक होता है तो वो सब उस पर डिस्कस करते हैं, और उस डिस्कशन के अंदर में बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अनीता रियली यू आर नॉट मेकिंग दैट अप, ऐसा है क्या। फिर यहाँ पे देखिए एक ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ पे कुछ चल रहा है, कुछ शॉर्ट्स हो रहा है। उसने बताया कि देखिए देखो सामने कुछ हो रहा है, तो डिड वी रिपोर्ट इट, बट वी एक्सप्लेन इट टू वन आवर ग्राम सभा मेंबर दैट एन इलेक्ट्रिक पोस्ट शुड बी शिफ्टेड अ लिटिल एंड इट वाज डन। उसने बताया कि ऐसे एक जगह पे शॉर्ट हो रहा था और हमने बताया कि ये तो हमारे गांव के पास है, तो उस चीज को, उस इलेक्ट्रिक जो पोस्ट था उसको क्या कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया गया ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को कोई नुकसान ना हो सके। अनीता, ग्रेट, आई सपोज दैट हाउ डेमोक्रेसी शुड वर्क। उसने बोला कि डेमोक्रेसी इसी तरीके से क्या करती है, वर्क करती है और काम करती है। इट सीम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड इन सिटीज बट द आइडिया इज दैट सेम एवरीवेयर बॉस। ये कहते हैं कि शहरों में भी ऐसा होता है और हो भी सकता है, बट वहाँ पे डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास समय नहीं है। बट गांव में क्या है, पॉपुलेशन कम है, लोग आपस में बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। समीर, यस इट डज, सॉरी आई मस्ट मेक अ मूव, माई मदर नीड्स माई हेल्प फॉर अ लिटिल शॉपिंग, थैंक्स फॉर द टेलिंग मी अबाउट द सिटी। वो कहता है कि तुमने जो बताया सही है, उसने कहा थैंक यू सो मच जो आपने मेरे को बताया। वो फिर अपनी मदर की हेल्प करने चला जाता है। अनीता, एंड थैंक्स फॉर टेलिंग मी अबाउट द योर विलेज। वो उसको भी थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने अपने गाँव के बारे में बताया और अनीता ने उसको शहर के बारे में बताया। एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लुक अराउंड, और क्या कि मैं इस गाँव को देखूंगी जहाँ पे तुमने काम किया था। समीर, वेल मे बी विल बी मीट अगेन सम टाइम। उसने बोला कि हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। What we are going to do next, we will check कि how much we learn from this particular chapter. Okay, चलो start करते हैं। So first one, choose the correct option. तो local government in urban areas is called, what we call it, urban local body। क्या कहेंगे, urban local body। तो आंसर नंबर A is correct option। The functioning of word will differ from state to state, right? Next, population above dash lakh have a municipal corporation. Answer is 10 lakh. Got it? Next, the functioning of word will differ from state to state. Got it? Next, it is the dash with which you can relate yourself. Next is the fill-ups. So it is the dash with which you can relate yourself. So it is the local government with which you can relate yourself. Next, local government in urban areas is called local urban bodies. What we call it, local urban bodies. Third, urban local bodies are vested with the long list of delegates. क्या आंसर होगा, delegates. The municipal institution are elected by local people. क्या होगा, local people. Next, dash and dash have a municipal corporation at the top of their urban bodies. Answer is चेन्नई, ठीक है, and दूसरा क्या होगा, इंदौर. Next we have the true false. Cities and town with smaller population have a nagar panchayat. Yes, this statement is true. People should not perform their duty. False. People are performing their duties. तभी तो वो बोलेंगे they are the member of the nagar panchayat. People should notice all the problem. Yes, true. Notice करते हैं तभी तो बताते हैं ऑफिसेस को, देन जाके उसका सोल्यूशन होता है. Next, last, Indian system of governance is from national to rural. This statement is also true. Next is the question answer in short and in detail. Long and short answer you have to do yourself. Okay, so stay tuned for the next video. Thank you so much, students.